बेटियां सिर्फ जिम्मेदारी होती हैं। मैं 8वीं कक्षा में थी और मुझसे कहा गया कि तुम पढ़कर क्या करोगी? तुम्हारे भाइयों की पढ़ाई ज्यादा जरूरी है। उस दिन से मेरी पढ़ाई छूट गई। मेरी उम्र 22 साल की होते ही मेरी शादी हो गई। मेरे पति बहुत अच्छे थे, मगर मुझे परिवार के साथ तालमेल बिठाने में थोड़ा समय लगा। सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक मेरा सारा समय रसोई में ही बीतता था। लेकिन मुझे इससे कोई परेशानी नहीं थी। मैं अब तक इसकी ही शिक्षा लेती आई हूँ। शादी के 1 साल बाद हमारा पहला बच्चा हुआ, एक बेटी। मेरे पति तो बहुत खुश थे, मगर उनका परिवार खुश नहीं था। वे सब बेटा चाहते थे। इसलिए जब मैंने दूसरी बेटी को जन्म दिया तो ससुराल वाले काफी परेशान नजर आने लगे। उन्होंने तो मुझे ताने देने शुरू कर दिए, एक बेटा नहीं दे सकती, पता नहीं किसे ले आए हैं। लगातार गर्भधारण से मैं थक गई थी। अब तक हमारी 7 बेटियां हो चुकी थी और ताने असहनीय हो गए थे। मेरे पति कहते थे 7 बेटियों की परवरिश करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मैं अपनी बेटियों को ऐसे माहौल में नहीं पालना चाहता हूँ जहाँ उन्हें नीची नजर से देखा जाए। इसलिए हम परिवार से अलग रहने के लिए चले गए। मेरे पति ने मसालों की एक नई दुकान शुरू की। पिछले 10 सालों में हमारे जीवन में कोई सुकून का पल नहीं आया। हमारी बेटियां नृत्य प्रतियोगिता करती और हम दोनों को जज बनाती। हमें बहुत खुशी होती थी। मगर कुछ समय बाद दिल का दौरा पड़ने से मेरे पति की मृत्यु हो गई। अब मेरी बेटियों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। दूसरी बेटी ने अभी कॉलेज में दाखिला लिया था और सबसे छोटी बेटी अभी 10 साल की थी। मैं शोक भी नहीं कर सकी। उनके अंतिम संस्कार के बाद मेरी बेटियों को दुकान खोलनी पड़ी। लेकिन हमारे रिश्तेदारों को यह बात अच्छी नहीं लगी। वे सब कुछ अपने नियंत्रण में करना चाहते थे, मगर मैंने ऐसा नहीं होने दिया। उन सब ने कहा, देखते हैं ये अकेली क्या करेगी। सच कहूँ तो मेरे पास उनकी बातें सुनने का समय ही नहीं था। मैं सुबह उठते ही सबके लिए खाना बनाकर और सारा काम निपटाकर दुकान पर जाती। शुरू में थोड़ी परेशानी आई। मैं हिसाब में तो अच्छी थी, मगर मुझे इंग्लिश नहीं आती थी। हमारे ज्यादातर ग्राहक विदेशी थे। तभी मैंने तय किया कि मैं अपनी बेटियों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होने दूंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटियों का भी मेरे जैसा हाल हो। आखिरकार हमने सब कुछ अच्छे से संभाल लिया और 4 साल बाद हमने अपनी दुकान की एक और शाखा खोली। तब भी हमें लोगों की बातों का सामना करना पड़ा, मगर इस बार मैंने उनकी आंखों में देखा और कहा, अभी तो हमने आगे बढ़ना शुरू किया। लोग कहते थे कि बेटियां जिम्मेदारी हैं, वो गलत थे। मेरी बेटियां मेरी संपत्ति हैं, मेरे घर के स्तंभ हैं। मेरे माता पिता ने भले ही मुझे एक अच्छी पत्नी बनना सिखाया हो, मगर मेरी बेटियों ने मुझे एक उद्यमी बनना सिखाया है।